जब नंद के लाला भयो, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, क्योंकि अधिक विस्तार नहीं करेंगे कथा का, समय व्यतीत हुआ और यहाँ कंस को पता चला कि योग माया के द्वारा कि भगवान गोकुल में पहुंच गए हैं। भगवान की उम्र के जितने बालक थे सबको कंस ने सिपाहियों से कहा जा करके जो कल पैदा हुआ है बालक सबको मार डालो। जो भगवान की उम्र के जितने बालक थे सबको मार दिया और दो सिपाही पहुंच गए भगवान के पास और भगवान को मारने के लिए जैसे उसको किसी तरह मौका मिला। यशोदा मैया इधर उधर कहीं गई हुई थी, भगवान कन्हैया पुणे में लेटे हुए थे और वो दोनों आए भगवान को मारने के लिए। भगवान की तरफ बढ़े थे, भगवान ने नन्हा सा पाँव उठाया और एक लात मारी, जैसे वो उड़ कर गए, दूर गिरे जा करके और जा करके दूर गिरे। एक का तो मुंह जो है बाल्टी के पानी में चला गया और एक का मुंह टब में कपड़े भिगोए हुए थे उसमें जाकर के गिरा और फिर आए मारने के लिए। फिर भगवान ने लात मारी, जाकर के रसोई में गिरे, तेल ऊपर गिर गया, एक के ऊपर आटा गिर गया। समझ गए कि यही भगवान है। भगवान वो जाकर के बताया, कंस देखा सब तो बालक मर गए, लेकिन एक नंद के यहाँ लाला भयो है, वाको मारनो बड़ो कठिन है, वो नहीं मर रहा है महाराज। उसने हम लोगों का बुरा हाल कर दिया, देखिए क्या हाल हुआ। तो अच्छा, उसको मारने के लिए दूसरी युक्ति लगानी पड़ेगी। दूसरी युक्ति लगाई क्या? पूतना को बुलाया। पूतना जब महाराज कंस के पास जब पहुंची, कहा महाराज, महाराज को प्रणाम हो, बताइए महाराज आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। कंस ने कहा, हे पूतना, भगवान एक बालक हुआ है नंद के यहाँ, उस बालक को तुम्हें मारना है, चाहे जैसे भी मारो। कहा जो आज्ञा महाराज। पूतना चल गई। पूतना जानते हो पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी और राजा बलि ने जब राजा बलि की, अभी कल आपने राजा बलि की कथा सुनी। राजा बलि ने जब राजा बलि को भगवान वामन ने जब छल लिया, छलने से पूर्व भगवान वामन को देख करके उसके मन में आया कि ये मेरा बालक था तो मैं इसे अपना स्तनपान कराती। भगवान ने कहा तथास्तु। जब भगवान ने छल लिया राजा बलि को, अब वो मारे क्रोध के कहने लगी, अगर मेरा बालक होता तो अपने स्तन में जहर लगा करके इसे पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु, जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब पूतना वही पूतना बन के लगे आई और पूतना चल गई और अपने स्तन में जहर लगाया। लिखा व्यास जी ने भागवत में, तस्मिन् स्तनम दरजर वीर्यमल्बनम घोरा मादाय सुशोधरम नवयथा गाढ़ाधरभ्याम भगवान प्रपीडतः प्राय संरोष सममंता पिबत। उसने अपने स्तन में जहर लगा करके चल दी और जब चलने लगी तो इतना सुंदर रूप बनाया, पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया कि लोग देखे, जो देखे तो वो देखता रह जाए। और नंद बाबा के यहाँ जब से लल्ला भयो तब से भीड़ ना खत्म भयो। इतनी भीड़ होती थी, कोई ना कोई आता रहता था। पूतना पहुंच गई। पूतना ने देखा ऐसे जो है, पूतना को लोगों ने देखा, पूतना का चेहरा देखा, अरे ये तो बड़ी सुंदर ही होती है, जो देखे देखता रह जाए। औरतें कहें, अरे मिहरवन के जो है ध्यान गहना पर तो हाथ है, वो बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे और कमर में बढ़िया
करधनी पहनी हुई थी सोने की और बढ़िया जो है पायल पहने हुए थे और इस प्रकार सोने का हार, सोने के कड़े और खूब सोने की बिल्कुल दुकान बन करके पूछना जा रहे थे। और कहा अरे ये तो लग रहा है बड़ी पैसे वाली है। नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए यशोदा मैया, वहीं पर यशोदा मैया बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यशोदा मैया देखा, अरे आप कौन है, आइए आइए बैठिए, जल पान कराया। कहा आप कौन है, तो पूतना ने ऐसा बताया कि यशोदा मैया के समझ में नहीं आया, बड़ा लंबा रिश्ता बताया। मैं तुम्हारे बहन के ननद के बहन की बेटी की बेटी। अरे इतना बताया, लंबा रिश्ता। ऐसे जो है यशोदा मैया कहा अरे ठीक है, बहुत दिन बाद लल्ला हुआ, कोई ना कोई आता रहता है, ये तो चलो नियम है, कोई ना कोई आता रहता है। ये भी आई होगी लल्ला का दर्शन करने। मैया किसी काम से चली गई। अब लल्ला पलना में खेल रहा था और जैसे पुतना लल्ला के पास पहुंची, भगवान कन्हैया के पास पहुंची, ऐसे पुतना को देख करके भगवान ने आंख बंद कर ली। भगवान ने आंख क्यों बंद की, इसके बारे में कई कारण हैं, एक कारण नहीं अनेक कारण है। इसलिए पहला कारण इसलिए आंख बंद की, 5 कारण सुनते हुए चलते हैं क्योंकि अधिक कारण कहने का समय नहीं है। भगवान ने इसलिए आंख बंद की कि सबसे पहले राक्षस को मारने जा रहे हैं, इसलिए आंख बंद कर ली। पहला कारण मंगलाचरण करने के लिए, और कोई कार्य शुभारंभ करना हो तो मंगलाचरण किया जाता है। और दूसरा कारण इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली कि उतना मायावी रूप बना करके आई है, और ये मायापति के आगे आई है मायावी रूप बना करके। मैं मायापति हूँ, मैंने अगर इसके ऊपर दृष्टि डाल दी तो ये राक्षसी बन जाएगी फिर, और लोगों के नजर में आ जाएगी, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। तीसरा कारण इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली कि हे भोले बाबा, अभी तो मैं आया हूँ, अभी माखन मिश्री कुछ मिली नहीं, ये जहर पहले पिलाने आ गई, तो हे भोले बाबा आप मेरे हृदय में बैठ जाओ, जहर आप पी लेना, जहर आप पी लेते हो और दूध में पी लूंगा, मैं अभी नंगा हूं ना। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने के लिए आंख बंद की भगवान कृष्ण ने। 3 कारण हुए। चौथा कारण इसलिए भगवान ने आंख बंद की, भगवान मानो कह रहे हो कि जैसे भगवान मानो मन में, इसलिए आंख बंद कर ली कि ये माता का भेष बना करके आई है। स्तनपान कौन कराती है? लड़के तो किस लिए जो है आई है, ये माता का रूप बना करके आई है, तो ये माता है तो माता को प्रणाम करना चाहिए, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। और लिखा सार नील चढ़ा, आंख बंद कर ली। और इसलिए जो है 5वां कारण इसलिए भगवान ने आंख बंद की कि भगवान सोच रहे थे कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है। राम जन्म में भी सबसे पहले ताड़का को मारना पड़ा, वो भी स्त्री थी, और ये भी स्त्री है, और स्त्रियों को मारना दोष होता है। ये देवता, तो भगवान ने मन ही मन क्षमा मांगी है, उतना मुझे क्षमा करना, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। कई कारण है, संतों का अपना अपना भाव है। भगवान को उसने गोदी में उठा लिया और लेकर के चली आई। एक कोलिया ढूंढ करके वहीं पर भगवान को स्तनपान कराने लगी।
अपना स्तन भगवान के मुख में रख दिया और भगवान स्तन पान करने लगे। स्तन पान करने के साथ साथ उसके जो है प्राण को भी भगवान ने खींचना शुरू कर दिया। तो ऐसे वो चिल्लाई, लमती भाषणी, अरे लल्ला छोड़, अरे लल्ला छोड़, मार डालोगे के, मार डालोगे के। उठा करके ऊपर उड़ गई उठना, और भगवान भी ऐसे विचित्र, भगवान उसकी गोदी में ही रहे और पुतना ऊपर लेकर के उड़ गई भगवान को। और भगवान भी चाहते थे और पूतना का बड़ा विशाल रूप पूतना का बन गया। 6 कोस का शरीर, इतना बड़ा शरीर। राक्षस लोग जब मरने लगते हैं तो चाहे जिस रूप में हो वो असली रूप में आ जाते हैं। अब वो उड़ रही है, सब लोग निकाले, लल्ला को राक्षसी ले गई, लल्ला को राक्षसी ले गई, बचाओ बचाओ बचाओ। सब लोग दौड़े और पूतना के प्राण को भगवान खींच रहे थे और उसको ले जाकर के खूब गोकुल के बाहर बिल्कुल वृंदावन में मैदान में जाकर के पूतना को गिराया और पूतना गिरी जैसे धड़ाम से आवाज हुई, मानो भूकंप आ गया हो। उसके नीचे जितने वृक्ष पड़े वो सब चूर्ण बन गए, चूर्ण की तरह बन गए। और उधर से नंद बाबा आ रहे थे। नंद बाबा ने देखा रास्ता बंद है, राक्षसी पड़ी हुई है। सब लोग उधर से नंद बाबा बैलगाड़ी को उधर से घुमा करके लाए। नंद बाबा मथुरा गए हुए थे माखन इत्यादि देने के लिए। सब लोग हल्ला बजा रहे, लाला को बचाओ, लाला को बचाओ, लाला को राक्षसी। जैसे राक्षसी गिरी ऐसे जो है सब लोग दौड़े दौड़े गए, मैया दौड़े दौड़े गई। अब सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा गया और सब लोग कह रहे लल्ला के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, देखो लल्ला को भगवान ने बचा लियो, लल्ला को बचा लियो। हाँ लल्ला के ऊपर बड़ी कृपा है। अब मैया बड़ी माताएं बड़ी विचित्र होती है ना, जब अगर लड़का थोड़ा सा भी रोने लग जाए, इसे माताएं सोचते हैं कि कहो या नजर दोनों तो नहीं लागे है, तो नहीं दिखेगी। तो वो यही सोचने लगी अब राक्षसी का स्पर्श कर लिया है, अब भगवान को शुद्ध करना पड़ेगा। तो पहले के समय में इस साबुन से वो तो छलक नहीं रहा। पहले के समय में गौमूत्र से स्नान करते थे लोग, लिखा लेकर के गौमूत्र स्नापित गोरज सर्वगम, गौमूत्र से स्नान करवाया। उसके बाद गौ की रज लगाई, जो गाय की गौड़ी की माटी है ना वो शरीर में लेपन करके नंद भगवान कृष्ण से बलराम कह रहे वाले कन्हैया बढ़िया लेटे रहते थे वहाँ क्षीर सागर में, वो अच्छा नहीं लगता था। और गोबर से स्नान कर रहे हो, गौमूत्र से स्नान कर रहे हो, ये बड़ी भाग्य की बात है गौमूत्र से स्नान करना। और भगवान के 12 नाम से भगवान को झाड़ा दिया गया, झाड़ा गया अर्थात उनको जैसे हमने लोगों में झरावा नहीं जाता है तो भगवान का झाड़ें कैसे, भगवान ही नवल के भगवान का झाड़ें आ गए हैं। भगवान इंद्रियाणी श्रीकेश प्राणा नारायण उदो श्वेत दीप परिधरम मनो योगेश्वरो। भगवान के नाम से कहा है इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें और प्राणों की रक्षा नारायण करें, ये पूरे शरीर की रक्षा, मन की रक्षा योगेश्वर करें। कहा वारे मैया मेरा ही नाम लेकर के मुझे झाड़ रही हो, धन्य हो माता। ये सरल भाव पर तो भगवान रीझ जाते हैं, भगवान बड़े दयालु होते हैं, उनको सरल भाव बड़ा पसंद है। एक बूढ़ी माता थी, वो बड़ी सरल थी। एक राजस्थान की घटना है, राजस्थान की।
वहां पर एक बूढ़ी माता थी। बूढ़ी माता जानते हो, एक महात्मा जी आए तो राजस्थानी भाषा में बोले, कहा गुरु जी ने कहा, गुरु जी थारा चरण, थारा गुरखुर किधर है, माने को दीजिए। कहा गुरु जी थारा खुर किधर है। अब गुरु जी हैरान कहा थे, एक तो गुरु कहा थी और दूसरा बात कहा थी आपके खुर कहाँ है। राजस्थान में पैर का खुर कहा जाता है। कहा आप अपना खुर दीजिए। महात्मा जी कहने लगे, भैया ऐसे नहीं बोलते हैं, जानवर के पैर को खुर कहते। खुर क्या कहा, गाय भैंस घोड़े तो खुर कहा है। तो कहते गुरुजी आप खुर दियो। नहीं, जानवर के पैर को माताजी खुर कहते हैं, खुर मत बोलो नहीं तो नरक में जाओगी। वो बेचारी इतनी सरल थी, इतनी सीधी थी, उनको स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है वो पता ही नहीं उनको। अरे महाराज हमारे कहाँ भाग्य, हम नरक में जाएं। नरक में आप जैसे महापुरुष जा सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं। तैसे महात्मा जी खिलखिला करके हंस दिए कि वाह सरलता, इनको ये नहीं पता नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। तो वो तो ये सोचती थी कि स्वर्ग ही नरक, उनको मालूम नहीं था। ये सरल भाव पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और ये माता बड़ी सरल, और जो है मैया को तो एक बहाना चाहिए था लल्ला का। मैया को तो एक बहाना चाहिए था कि भगवान कृष्ण का किसी भी प्रकार से जन्मोत्सव मनाए, चाहे जैसे भी मनाए। एक दिन क्या हुआ, अब पूतना तो वापस गई नहीं, कोई बताने वाला था नहीं। किसी तरह कंस को खबर लगी कि एक राक्षसी गिरी थी गोकुल के बाहर बहुत बड़ी। तो पूतना को के शरीर को काट काट करके कई चिता जलाई गई, एक चिता नहीं कई चिता। और जब शरीर का जलावा जाता है ना तो ये देहवा गंधा थी बहुत बुरा। और जान लो जे भूत प्रेत के साधना किया है, सही कर वजहती करत है तो क्या कर दिया और गंदा थी। जान दो जब जो सिद्धि की हालात है वह सिद्धियाँ जब मर जाते है व्यक्ति तो वह सब सिद्धियाँ आए शरीर में बस चढ़ लेती हैं और शरीर का अंदर चली जाती है, तो वो और बदबू देता है। और जो भगवान के नाम ना जपत है तो के शरीर बड़ा गंदा हमारे टाइम पर। बहुत जन के देखे हुए दाह दींगा है, पुरुष वर्ग तो सभी जानते हो, वो माताएं नहीं जानती लेकिन पुरुष वर्ग जान है। बहुत जन का दाह दिन जाते उनके शरीर बड़ी बदबू मारती है, तो कब भगवान के नाम लिहिन नहीं अपने जीवन में तो यही से बदबू मारती। लेकिन पूतना का शरीर जैसे काट काट करके जलाया गया, जो राक्षसी थी वो अगर बदबू मारती, वो अगर जो बदबू मारता उसका शरीर तो पूरा वृंदावन गोकुल तो गंधाया जाता है। कितना गंधाया जाता है, अरे पता नहीं कितना होकर चिता जली, पता नहीं कई ठोरे चिता जली, छोटा छोटा काट करके मनुष्य शरीर के जितना जलाया गया। और उस चिता के धुएं से इतनी सुगंध निकली मानो धूप बत्ती बढ़िया खुशबू वाली जलाई गए हुए, और पूरा वातावरण बड़ा शुद्ध हो गया। तो क्यों, और पूतना को भगवान ने कौन सी गति दी जानते हैं? पूतना को वो गति दी जो आगे चल के यशोदा मैया को देने वाले हैं, वो गति पूतना को दे दी। और पूतना को वो गति दे दी जो आगे चल करके माता यशोदा को देने वाले हैं। ऐसा लिखा है, व्यास जी ने लिखा, पूतना लोक बाल घातनी राक्षसी
रधिराशना जिघांस अपि हरे स्तनम दत्ताप्य सदगतिम। जो जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी उसको जो है परम गति भगवान ने दे दी। भगवान इतने दयालु हैं। कंस को पता चला सूत्रों के माध्यम से, तो कंस को जैसे पता चला तो कंस ने सोचा पूतना तो मारी गई, अब दूसरा किसी राक्षस को भेजे, ये नहीं मार पाया तो ये तो मारेगा, पूतना नहीं मार पाई तो एक सकटासुर नामक राक्षस था। ये जानते हो कौन था? ये हिरण्याक्ष का पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। उत्कच एक बार राक्षस से बड़े उखमज्जी तो बहुत रहे। ये एक बार जाकर के इन्होंने लोमस ऋषि के आश्रम तहस नहस कर दिया, सब पेड़ तोड़ डाले। लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, तुझे बड़ा गुमान है इस शरीर से, तू शरीरहीन हो जा। वो शरीरहीन हो गया। वही आगे चल के सकटासुर नाम से आया। तो सकटासुर शरीर तो नहीं था लेकिन वो जो है एक बैलगाड़ी के नीचे भगवान को टांग दिया था और बड़े प्रेम से सब मैया लोग भजन गीत गा रहे थे, सोहर गा रहे थे। अच्छा, बहुत माताएं बड़ी सौखी हुई थी। कुछ जनी तो 2 दिन गई है, लड़का वड़का हुई, कुछ जनी है 12 दिन गया हो जाएगा और कुछ जनी खाली बरहे कहीं बरहे ठीक है। लेकिन मैया बहाना नहीं चुका, उनका दिन नहीं चुका। कहो कहा बुद्ध है, आज भगवान कृष्ण का जन्म है, आज अष्टमी है, कोनो न कोनो बहाना से वह जन्म मनाओ करे भगवान का। और जो लोगों को बुला करके सोहर हो, भगवान को एक बैलगाड़ी के नीचे टांग दिया पलने में कि घाम न लगे, और उधर सब लोग गाने में मस्त। भगवान ने कहा वाह अजीब बात है, मेरे लिए गा रही है और मैं बैलगाड़ी नीचे डाया है, ये विचित्र है गोपियां। तब तक सकटासुर आया बैलगाड़ी के ऊपर सवार होकर के। पहले डल्लभ रहा था, डल्लभ तो लड़के तो जनते नहीं, आज के समय में नहीं जानता है। डल्लभ मात्र बड़ा खूंटा आगे से आगे रुका था, वहां आगे पहिया नहीं रहा था, बैल लगा जाता अगो वाली पहिया है वो एक जगह पर बैल रहा और नीचे में खूंटा था। तो उसके ऊपर सवार होकर के आया, खूंटा वो ऊपर ही ऐसे रहे और उसी से सोचा भगवान को कुचल करके मार दें। ऐसे भगवान ने देखा, अपना नन्हा सा पांव उठाया और उठा करके उस बैलगाड़ी में लात मारी, बैलगाड़ी उड़ गई। जैसे उड़ी तैसे सकटासुर से बैलगाड़ी गिरी नाना लड़के तो बड़े खेलत रहे, 10-12 साल के। तो जैसे बैलगाड़ी गिरी तैसे सब लोग दौड़े, क्या हुआ दौड़ो दौड़ो देखे क्या हुआ। एक बालक ने कहा, 10-12 साल का इन बच्चों की तरह था, आप जानते हो मैया का बैलगाड़ी कैसे गिरी? जानते हो मैया कहा क्या? थारे लल्ला ने अपना पांव उठायो, उठा करके बैलगाड़ी में मारियो, बैलगाड़ी उड़ गई। तो मैया ने कहा दत्त जरे भांग तो नहीं पी रखी है थाने, मारा छोटा सा लल्ला, वाने बैलगाड़ी को पैर मारे, बैलगाड़ी उड़ गया। नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता है। मैया के वात्सल्य भाव था, मैया नहीं मानी और भगवान ने भगवान को गोदी में ले लिया। कहा, कहने लगी मेरा लल्ला बड़ा गर्हित है। अच्छा, भादव में जो लड़के होता है तो सही बड़ा बहुत गर्हित होता है, उनके न कहा। और जो अगर जी गए ठीक ठाक तो जान लियो भादव के लड़के बहुत दोनों बनते हैं आगे चले गए, लेकिन गर्हित बहुत होते हैं भादव के लड़के। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
कंस को पता चला कि आज जो है वो भी मारा गया, शक्तासुर भी, और भगवान नित्य एक नई लीला करने लगे। भगवान ने एक लीला की, भगवान धीरे धीरे बैठने लगे। अब एक दिन मैया ने अंगना में बढ़िया से बैठा दिया, खिल रहे थे, क्योंकि ज्यादा समय का है अभाव, तो कंस वध तक कथा लेकर चलनी है। तो कंस ने एक और को भेजा, इसको जानते हो, तृणावर्त नाम का राक्षस आया, भगवान को गोदी में उठाकर लेकर चला गया। भगवान को गोदी में उठाया और लेकर चला गया। बमंडल के रूप में आया था वो, और कांधे पर जैसे लाद करके चला। रास्ते में भगवान ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा कि कहीं भगवान की जगह में काला काला पत्थर तो नहीं उठा लाया, ये इतना भारी कैसे लग रहा है। भगवान ने हाथ से उसका गला दबा करके उसको मार डाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लोग कहने लगे भगवान को, लल्ला को बॉन्डल ले गयो, लल्ला को बॉन्डल ले गयो। सब लोग दौड़े दौड़े गए और जाकर के देखा तो वहां राक्षस मरा पड़ा हुआ था, और भगवान बॉन्डल की जो पत्ते थे चारों गोल गोल गेंदे की तरह बने हुए थे, भगवान वहीं खेल रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर वसुदेव जी को और माता जो देवकी थी, जब वसुदेव जी ने अपना वादा पूरा किया तो वसुदेव और देवकी कंस ने छोड़ दिया। कहा आपने अपने वादा पूरा किया, जितने बालक थे मुझे दिया, हम मानते हैं आपको। और यहाँ पर क्या होता है, वसुदेव जी ने कहा गर्गाचार्य से जा करके, हे गर्गाचार्य गुरुजी प्रणाम। गए गुरुजी को, जैसे जो है गुरुजी ने, जैसे गुरुजी को देखा तो प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा क्या बात है। कहा गुरुजी आप तो जानते हैं सब बात, आपसे छुपी नहीं है। कहा क्या। कहा मेरा लल्ला गोकुल में पल बढ़ रहा है, तो मेरे लल्ले का नामकरण कर दीजिए। अभी नामकरण नहीं हुआ है। नंद बाबा के यहाँ वो ग्वाले क्या जाने उनको नामकरण करना है कि नहीं हो, तो इसलिए आप चले जाइए और जाकर के नामकरण कर दीजिए। कंस को मालूम नहीं, चुपके से बताया गर्गाचार्य जी ने, और गर्गाचार्य जी चले आए यहाँ पर नामकरण करने के लिए। और माताएं भी बड़ी अजीब, माताओं ने कहा देखी महाराज कतरा जानते हैं, बहुत जानकारी तो बता लग गई। तो रोहिणी ने भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया और बलराम को माता यशोदा ने अपनी गोदी में ले लिया, लेकर के चल दी और जाकर के बैठी। ऐसे जो है वहां पर बैठ करके देखा गया कि बड़े प्रेम से जैसे भगवान कृष्ण की तरफ देखा, गर्गाचार्य जी मदमस्त हो गए। वो बड़ी कृपा की, आप दर्शन दिया। मन ही मन गर्गाचार्य ने प्रणाम किया और भगवान के नाम रखने के लिए कहा जानती हो क्या, आज जो रोहिणी की गोदी में खेल रहा है, जो यशोदा की गोदी में वो बल में श्रेष्ठ होगा, रोहिणी का पुत्र ये, इसीलिए इसका नाम बलराम होगा और उम्र में ज्यादा है। और जो रोहिणी की गोदी में है, इसका नाम ये सबको आकर्षित करने वाला होगा। इसके नाम तो अनेक हैं, लेकिन इसका नाम इस जन्म में कृष्ण होगा। कृष्ण का मतलब काला भी होता है, कृष्ण का मतलब आकर्षयति इति कृष्ण, आकर्षण करने वाले को भी कृष्ण कहते हैं।
इस प्रकार गौशाला के अंदर, गांव में नहीं, गौशाला के अंदर नामकरण किया गया भगवान का। और अब भगवान कृष्ण को जो है सब लोग नाम लेकर के बोलने लगे। भगवान कृष्ण तो इस प्रकार भगवान नित्य प्रतिदिन एक नई लीला करते आए। भगवान ने एक और लीला की, एक बड़ी विचित्र लीला की। भगवान कृष्ण को एक दिन मैया, भगवान कृष्ण को एक दिन मैया अपनी गोदी में लेकर के बड़े प्यार से, लाड प्यार से दुलरा रही थी। जैसे माताएं जब दुलरावे लगे थी तो नहीं जानती हम कहाँ बोली थे। जब दुलार करे लगे लड़के तो बड़ा दंगे हैं। अब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीनाथ भागवत महापुराण की। भगवान ने कहा, भगवान को गोदी में लेकर के बड़े प्रेम से दुलार करने लगती। जब माताएं दुलार करने लगती हैं तो कहती है हमारा ललो, हमार पठाऊ, हमार बच्चा, कोई हमार बप्पा, हमार बाबा, कुल कह डालते मेरे हुए। जब लड़के का दुलार करने लगे थे तो दुलार करत करत अपना हुए दुलार कह रहे, तो बड़े प्रेम से दुलार कर रही है। अब बहुत जनी जब लड़कियों का स्वभाव है कोई ठोंक ठोंक स्वभाव होता है, सोए जा सोए जा सोए जा। और बहुत जनी जो है लोरी गावत नहीं, हार चिड़ैया बन बसिया बजाओ, लाल की टोपी तुमरा लगाओ, दुखाओ दुखाओ, हार चिड़ैया होने से दुखाओ, अजीब अजीब लोरी गावत है। ये सब लोरी हुए और लड़के बड़े प्रेम से सुनत हैं और सुनत सुनत सोए जाते हैं। तो मैया यहाँ लोरी गा रही है बड़े प्रेम से। बहुत जने गावत है खनन खौड़ी पावा, खौड़ी लेके गंगा बहावा, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजैया दियन, भुजैया हमें लावा दे। ये लोरी हुए, लावा लेके घसेरा पूरा गावत है। लेकिन लोरी के तर्ज कहा जानता हो, असली लोरी कौन में गाई जाती। मैया को भगवान कृष्ण को बड़े प्रेम से सुला रहे हैं। अब क्या लोरी गा रही हैं, खनन मनन मेरे लाल को आजान दिया आ, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, खनन मनन मेरे लाल को आजान दिया। और मैया कह रही है क्या, उधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं, हमारे मैया तेरी भाग्य का क्या कहना, तेरी गोदी में तो त्रिलोकपति खेल रहा है। और मैया सोच रही है कि ब्रह्मा जी ने मुझे लल्ला दिया है। तो मैया कह रही है जप तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिला, सो जा मैया लाड ले मैया बजावे ताल। कैसे सुनाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी गाए खनन मनन मेरे लाल को आजान दिया। बड़े प्रेम से मैया लोरी गा रही हैं और कह रही हैं क्या, सोए कन्हैया पालना या की छवि अधीरा, आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन जा, हजार निधिया लाभ दो, हजार
मैया रही तो को खनन मनन बिलाल को आजान दिया। मैया बड़े प्रेम से लोरी गाने लगी। भगवान कन्हैया सो गए। दूसरा दिन हुआ। भगवान कन्हैया धीरे धीरे चलने लगे और लड़के जब चला था तो बहुत कुछ करा था, बहुत कुछ कहीं जो है माखन की मटकी उल्ट रहे, कहीं कुछ करें कहीं कुछ करें। मैया बड़ी परेशान थी। एक दिन मैया ने उखल में बांध दिया। भगवान उखल में बांधने लगी। उखल में बांधे तो रस्सी छोटी बढ़ जाए, 2 अंगुल की, बार बार बांधे तो रस्सी छोटी बढ़ जाए। भगवान को ने कहा है कि मैया बंद जा रहे, क्यों नहीं बंद रहा है? भगवान बंद गए और उखल को लेकर के बकैया बकैया चलते हुए उखल को गिरा करके यमला अर्जुन के 2 बच्चे गिरे हुए थे। नारद जी के श्राप के कारण यमला अर्जुन का उद्धार किया और उसके पश्चात भगवान कन्हैया एक दिन बोले मैया, और जैसे मैया बोले मैया बड़ी पसंद हुई। आज तो कन्हैया बोलने लगा है मैया। और धीरे धीरे जब लड़के बोलने लगा था तो उनका और बलगार कर रहा है तो आप कहो बा 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 बा। एक दिन भगवान ने बोल दिया बाबा, इससे जो है बड़े खुश हुए। अब भगवान धीरे धीरे चले और चलते चलते कभी खंबे को या किसी दीवार को पकड़ करके खड़े हो जाए, लीला करे, बड़ी विचित्र लीला करे। एक दिन माखन लिया हाथ में और भगवान नंद बाबा के आंगन में मणियों के खंबे लगे हुए थे, उसमें चित्र दिखाई देता था, चेहरा दिखाई देता था। भगवान ने देखा जैसे अपना मुंह इसे जो है माखन लिया हुआ था हाथ में, कहने लगे माखन खाओगे? शीशा के आगे जैसे कोई खाए लड़के खाए ले, तो भगवान शीशा के आगे अपने आप को कह रहे लियो खा लियो। और उसके बाद पत्थर से पोत दिया उसे शीशा में, और जैसे पोत दिया जैसे भगवान रोने लगे। और जैसे रोने लगे मैया आई, कहा क्या हुआ? कहा देखो वो तो कहा रे ये शीशा में लगा है, नहीं लगा है। और उसके बाद भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए। एक दिन भगवान ने एक और लीला की। धीरे धीरे भगवान चलने लगे और 3 साल के हुए तो विचित्र विचित्र लीला करें। क्या लीला किया? 3.5 वर्ष की उम्र में, क्योंकि ज्यादा विस्तार करने का समय का है अभाव, इसीलिए ज्यादा विस्तार नहीं। 3.5 वर्ष की उम्र में वो बाहर खेलने जाने लगे बच्चों के साथ में। अब भगवान कृष्ण के उम्र के जितने बच्चे थे सबको कंस ने मरवा दिया था। भगवान कृष्ण सबसे छोटे और जितने बालक थे सब बड़े थे भगवान से, और सबसे छोटे और सबके लीडर, क्योंकि भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो थे। अब भगवान एक दिन भगवान ने कहा, खेलने लगे तो कहा अरे तुम लोग इतने दुबले पतले क्यों हो? तो कहा अरे तेरे जैसे हम थोड़ा है, तू तो मुखिया के घर का, प्रधान के घर का, तेरे को तो बढ़िया बढ़िया मिलता है, 7 लाख गाय है तेरे, और हमें थोड़े ना मिलता है। कहा तुम्हारे तो गाय है, दूध दही क्यों नहीं खाते हो? अरे सब मक्खन चला जाता है मथुरा, वहाँ के राक्षस खा कर मोटे होते हैं। कहा एक काम करो, आज से हम लोग इस पर विरोध करेंगे। कहा क्या किया जाए? कहा आज से हम लोग एक काम करते हैं। कहा मैं एक विद्यालय खोलने जा रहा हूँ। कहा कौन सा विद्यालय? कहा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। तो कहा इसमें क्या होगा? कहा वहाँ हम लोग चोरी कर सिखा जाएगा। अरे राम, दूसरे लल्ले ने कहा अरे राम राम राम, मैं ना चोरी करता, मेरी मैया मारे को बहुत मारेगी। कहा अरे एक दिन मारेगी, नहीं मारेगी, चिंता मत करो। तो कहा कैसे चोरी कर रहे हैं? कहा दूसरे के यहाँ नहीं,
सबसे पहले अपने यहाँ चोरी करो। अपने यहाँ चोरी की, और चोरी की जब तो दूसरे दिन बताना क्या रिजल्ट हुआ। एक दिन तो कोई कह रहा मैं तो बच गया, एक ने कहा मैं तो मेरे मैया ने मारे को माखन चुराते हुए देख लियो, मैया ने मारी मेरी पीठ ही लाल कर दी, मेरी पीठ लाल हो गई। एक ने कहा मेरे को 2 झापट मिला। एक ने कहा मेरे पिताजी के ऊपर मैं माखन खा रहा था और खटिया पड़ी हुई थी, खटिया के पटिया के ऊपर चढ़ करके मैं माखन निकाल करके खा रहा था, तब तक एक बूंद माखन वहीं पर मेरा पिता सोया हुआ था, एक बूंद माखन उनके मुंह पर गिरा। पिताजी उठे, ये क्या कर रहा है, मैं भाग लियो तो बच गए हो पिताजी, हमारे गुस्सा है। और सब लोग अपने अपने बारे में बताने लगे। तो अच्छा, अब लोग ट्रेंड हो गए हो, अब अलग चोरी करोगे तो चोरी करने लायक बन गए हो। हाँ, अब गोपियां आई भगवान कृष्ण का वराहन देने के लिए, उसको कहते हैं उल्हाना। तो भगवान कृष्ण का वराहन देने के लिए सवेरे सवेरे पहुंच जाए गोपियां, और पहुंचे तो भगवान कृष्ण का जब तक देखे ना तब तक उनके चैन ना हुए। भगवान कृष्ण को देखे बिन गाना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पर कमलों में मन को लगाना, गोपियों का थाना उल्हाना दो बहाना है, भगवान कृष्ण को देखने का बहाना है। क्या हुआ, पहुंच गई गोपियां, कहने लगे मैया था क्या। व्यास जी ने लिखा वत्सान मुंजन क्वचित समय क्रोश संध्या कहाता स्वादद्धरि दया कल्पतस्ते योगी मर्दान वचन विभजत सचित नाट्यवंडम विनक्ति तप्यालाभे सग्रह दुविदो यत्रो यथाय प्रोशांका। वत्सान मुंजन, जानते हो तुम्हारा लल्ला क्या करता है, कहा क्या करता है, ये हमारे बछड़े को छोड़ देता है। हाँ, अरे गाय लगाओ जात को वो तो बछड़ा छोड़ देता है, एमा कौन बड़ी बात है। हाँ नहीं, कुछ ही तो समय बचावा खोल गया तो चुप ही और खुलीदायक गाय के दूध पी जाता है। तो दूसरे ने कहा तो क्या गाय तो पीट देती, तो कहा अरे जैसे हम मारे चलित है तैसे ही हंस तो ये जैसे हमारे चली जाती। और जो लड़के चतुर हुए थे खाने पर तो जानते हो जो उखमत तो खो गए हैं, ऐसा अम्मा पापा हमारे चले थे तो खींच दिया था, तो माता बाप के रिश्तियाँ गायब हो जाती। खाते देखा तो एक तो घुमच गया है तो उस पर हंसत है। तो ऐसे बच्चों का स्वभाव होता है जो चतुर होते हैं। तो हम दूसरे ने कहा मेरे यहाँ आया, जानते हो कहा क्या किया, कहा ग्वाल वालों को लेकर के आया। पहले खिड़की नहीं लगती थी, खिड़की से कूद करके आया, हम लोग करते नहीं, ग्वाल वालों को गोल गोल एक लगाया, सबको एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके सबसे ऊपर चढ़ करके एक खुद माखन खाने लगा, सब ग्वाल वालों को खिलावे निकाल निकाल करके। और उसमें जानते हो कहा वहां में सबको नीचे गिरावे, सब लोग खावे, यहाँ भी खावे और सब लोग खावे। तब तक मैं आ गई। कहा तब क्या हुआ, कहा सब ग्वाल वाले भाग गए और ये चीका पकड़ के लटक गए हो। चीका जानते हो किसको कहते हैं, शिकार। आज के समय कहा था शिकार पकड़ लटक गए। और जब लटक गए गोपी ने कहा आज पकड़े गए, आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो कहा था ठीक है मत छोड़ना, लेकिन मुझे नीचे उतारो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। भगवान को नीचे उतारा और नीचे उतार करके लेकर के चल दी। आज तुम्हारा उदाहरण मैं दूंगी, आज तुम्हें मैं बताऊंगी यशोदा मैया को कि इसको मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। और उसको पकड़ के हम मेरो जब ऋषि आते तो कोई सूरत नहीं है, जल्दी सारे चिड़ों बोला वह पकड़ के बड़ बड़ बोलते चले गए। और उनके पति देवता पीछे से कहा रुको, अरे ये काम है, रुको ये काम है। भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर समय मिल गया। भगवान कृष्ण अरे मेरा हाथ दर्द करने लग गए हुए,
महाराज ये हाथ छोड़ दे। हाँ नहीं छोड़ूंगी, तुम भाग जाओगे, हम मुंह सामने अब चल रहे हैं। हाँ नहीं भागेंगे, पहले ये हाथ पकड़ ले तभी हाथ छोड़। तब अच्छा देखे ला हाथ, बहु उनके पति के हाथ पकड़ा दी उनके हाथ और पकड़ के अपने पति के हाथ लेके चले। भगवान कृष्ण गायब और भाग करके आए, अपने कमरे में लेट करके सो गए। अब पति को पकड़ करके घिराते हुए आ रहे, बोल रहे आज मैं बताऊंगी, आज मैं बताऊंगी। अब पति देवता पीछे पीछे गिराते चलत है। वो सोचता था नहीं कि गिराया है, सुनत नहीं। अब पहुंचे, हे भैया, हे भैया। कहा क्या? कहा आज तो तेरे खाना को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिए हुए, देखो। कहा अरे मेरा कन्हैया तो अंदर सो रहा है। कहा बुलाओ, देखिए सो रहा है, हमने पकड़ रखा है इसीलिए। कहा ठीक है बुलाए। अब भगवान कृष्ण पहुंचे, आंख घोटर जो लड़के आंखें में काजल लगा लेता है, करेरे घोट नहीं तो उनके करिया किया हो जाता है पूरा। भगवान कृष्ण के करिए जगन्नाथ जी के आंख लोग। भगवान कृष्ण कहने लगे हाँ भैया कहा रहे हो? तैसे देखा। कहा तब ये यहाँ पर ये कौन? देखा पीछे पति देव तैसे शर्माए के पानी पानी हो गई। राम राम राम, ये क्या हुआ? तो कहा तुम कब आ गए? तो कहा अरे तुम बोलते हुए जा रही थी, हमारी एक नहीं सुनी और लेकर के चली आई। इसने रास्ते में हाथ छुड़ा दिया। अच्छा बड़ा चतुर है। एक गोपी कहने लगी जानते हो क्या किया इसने? हाँ हमारे यहाँ पहुंचा ये, इसको माखन तो मिला नहीं, तो इसने जानते हो क्या किया? कहा मेरी बिटिया लेटी हुई थी खटिया पर, वाकी चुटिया मतलब जानो तो ना चोटी, वाकी चुटिया खूब लटक रही थी नीचे तक और खटिया के पटिया के नीचे वाकी चुटिया लटक रही थी। याने देखा खूब घर में माखन नहीं मिलो तो याने जानते हो खा क्यों? कहा वाकी चुटिया खटिया के पटिया में पकड़ करके बांध दे और बांधने के बाद कान में बोला हुआ, और जैसे हुआ बोला जैसे वो बिटिया डर करके उठी और जैसे उठी तैसे खटिया की पटिया में चुटिया जो बंधी हुई थी वो चुटिया जो है खिंच गई। वो बोलने लगी मैया हमको दौड़ो, हवा ने पकड़ लियो। तो तैसे देखा कन्हैया लेकर निकल करके भाग रहे हैं। ऐसे कन्हैया अरे ये हवा और कहीं नहीं, ये तो कन्हैया है, हवा बने डोल रहे हो है। तो खटिया तब जा करके मैंने अपने बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से खोली और जब इतना बड़ी पसंद हुई मैया तो कहने लगी ऐसा करता है। हमारे यहाँ एक गोपी ने कहा जानते हो? कहा क्या? हमारे यहाँ गया, इसको जो है पकड़ लिया था मैंने, पूरा बाल तो सब भग गए और इसको हमने पकड़ लिया, लेकिन जैसे इसके पास पहुंची ऐसे खाओ से कियो तो पता नहीं कितने बंदर आ गए और सब बंदर पहुंचे और जो है उसको घेर लिए। आप खावे माखन बंदरों को लुटावे, और जैसे मैं पास गई तैसे एक बंदर दांत निकाल करके दौड़ा मैं भागी और मारे को अच्छा जो है डर लगे। जो है बंदर, ये पता नहीं इसकी क्या बंदरों से दोस्ती है। ये जो है एक खाओ किया जैसे किसे बंदर इकट्ठा हो गए। मरकान भोक्षत विभजत कृत कहा और तो बात नहीं, ये मटकी तोड़ता है। माखन गाय चलो खा ले, लेकिन मटकी तोड़ता है। ये जो है बड़ा इसके ऊपर क्रोध आता है, लेकिन ये हंस जाता है। इस प्रकार भगवान ने माखन चोरी लीला की। उसके पश्चात आती है भगवान की, आगे भगवान गाय चराने जाने लगे। जो है भगवान गाय चराने जाने लगे। अच्छा जिन नाम लड़के हुआ बलरामो जाए लगे गाय चरावे और भगवान कृष्णो जाए लगे।